Hello each and everyone who are watching this video. Welcome back to my vintage channel. I am your host and I am going to tell you about most prestigious scholarship, तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। तो आज हम लोग जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये स्कॉलरशिप टर्की में मिलता है और इसमें बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को फुल प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने क्रोम पर और यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च कर लेना है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। अगर ये ना मिले तो भी मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये पहला जो वेबसाइट आ रहा है इस पर आपको जाकर के क्लिक कर देना है, तुर्की स्कॉलरशिप 2022 एप्लीकेशन। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी और मैं पहले बता, वैसे आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा इस स्कॉलरशिप के बारे में, पता है उनको कैसे अप्लाई करना है, तो वो भी मैं बता देता हूँ और A to Z फुल प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले आ जाते हैं नीचे और हाँ, इसके बारे में देखने से पहले मैं देख लेता हूँ तुर्की स्कॉलरशिप 2020 एप्लीकेशंस, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम प्लेसमेंट्स में क्या क्या मिलता है आपको। एकोमोडेशन मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, मंथली स्टाइपेंड, ट्यूशन फी, टर्किश लैंग्वेज कोर्स 1 ईयर। अगर आप टर्किश में पढ़ना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर का कोर्स मिलेगा और बाकी आपके 3 ईयर या 4 ईयर के कोर्स जो आपके रह गए, या मास्टर्स हैं तो 2 ईयर्स और पीएचडी 3 ईयर। वंस ऑफ फ्लाइट मतलब एक जब पूरा कोर्स एंड हो जाएगा उसके बाद एकने का मतलब वहां ले जाने का एक बार और वहां से लेकर एक बार का टिकट वो टर्की बुसलारी देता है। तो मैं चल डायरेक्ट आकर के बता देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई। वैसे एक चीज मैं क्राइटेरिया बताने वाला था, इसके क्या क्या क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं क्राइटेरिया एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सबसे पहले आपको तो ये सब चीजें होना ही चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए, पहले मिनिमम अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए 70% होना मिनिमम है। अगर ये नहीं है तो आप इसमें अप्लाई। एज क्राइटेरिया, आपका एज जो है 21 ईयर से अंडर होना चाहिए, 21 साल से नीचे का। और ग्रेजुएट के लिए 25% और हेल्थ साइंस, हाँ अगर जो मेडिसिन लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में, उनका कम से कम 90% होना चाहिए, मैंडेटरी है। एज क्राइटेरिया यहाँ से आपको पता चल गया, मास्टर्स का, पीएचडी का और रिसर्च का। एलिजिबिलिटी, सिटीजन ऑफ ऑल कंट्री अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट और दोस्त हु विल ग्रेजुएट बाय द एंड ऑफ एकेडमिक। अगर एंड होने वाला भी होगा तो वो भी इसमें अप्लाई। एलिजिबल ग्रुप, टर्किश सिटीजन जो टर्किश के हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते। इंडिविजुअल हु आर करेंटली enrolled in program at Turkish University at the level of education they will apply for। ये पता चल गया। बैचलर्स 20%, मास्टर्स 25% और मेडिसिन के लिए जो जाना चाहते हैं 90%। यहाँ पर आ रहा है आपका एप्लीकेशन और लॉगिन, इस पर आपको जाकर के क्लिक कर देना एप्लीकेशन और लॉगिन वाले। ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको चेक कर लेना अगर आपका पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो ठीक, अगर नहीं किया हुआ तो आप दोबारा से न्यू रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको पहले अपना अकाउंट बनाना होगा। रजिस्टर में आने के बाद आपका पहला नेम, मिडिल नेम, सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, ईमेल और पासवर्ड डाल करके आप यहाँ से सेव कर लें। और फिर इसके बाद आपको आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन सेंड किया जाएगा और फिर आप वहाँ से आप ले करके वेरिफिकेशन को वेरीफाई कर दें, फिर आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। वैसे मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट है तो मैं आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ। तो मैं आप सबसे पहले इसको ओपन कर, ये मेरा खुल चुका है। ये है मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर सबसे पहले मांग रहा है आपसे नेम, मिडिल नेम, सरनेम, जेंडर, मार्शल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ योर आईडी, आप किस तरह का आधार कार्ड भी मांग रहा है, पासपोर्ट भी मांग रहा है अगर आप इंडिया के होंगे तो। अगर वैसे ही आप किसी और कंट्री के हैं तो उसी हिसाब से आपका नेशनल आईडी या फिर इंटरनेशनल, मतलब पासपोर्ट तो हर जगह ही लगेगा। नंबर आप दिए तो पासपोर्ट नंबर, फिर टाइप ऑफ पासपोर्ट और इंडिया कोड, कंट्री कोड और पासपोर्ट डाल उसको
सेव कर देता हूँ। फिर है यहाँ पर फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन का आपका मदर्स नेम, मदर से लाइव, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अगर काम करती है तो माई मदर वर्क्स, नहीं तो नो। फादर्स नेम, इफ योर फादर लाइव्स, माई फादर वर्क्स। इंस्टीट्यूशन, फिर टाइटल और पोजीशन दे देना है यहाँ पे और इसको भी सेव कर देना है। कॉन्टेक्ट इन्फो में आपका कंट्री, सिटी, पोस्टल कोड, स्ट्रीट, बिल्डिंग नंबर, डोर नंबर, मोबाइल फोन और फोन का नंबर आपको दे देना है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, अगला एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आप अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हाई स्कूल और एसोसिएटिव डिग्री को आपको जा करके ये दे देना है कि आपकी कितने परसेंटेज है। मैं जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे अगर आपके मिडिल स्कूल के भी मार्क्स मालूम है तो आप मिडिल स्कूल के भी सर्टिफिकेट के साथ लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप हाई स्कूल मतलब 10th से हाई स्कूल के अंदर में आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब बता देना है, कितने परसेंटेज, कितने क्या ग्रेड टाइप क्या था स्टार्ट डेट और डिप्लोमा, फिर उसके सर्टिफिकेट्स लगा करके आपको उसको सेव कर देना है। फिर उसी तरीके से आपको एसोसिएटिव डिग्री के अंदर में भी जा करके अप्लाई कर देना है। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो फिर आपको बैचलर डिग्री के अंदर में भी जा करके अप्लाई करना है। वैसे मेरा सिर्फ अंडर ग्रेजुएट तक का है तो मैं बैचलर्स आपको बैचलर डिग्री भी जा करके अप्लाई कर देना है। इसके अंदर भी कंट्री और फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें डिटेल के साथ बता देनी है कि आपको। फिर अगला लैंग्वेज डिटेल में आ जाना है। लैंग्वेज डिटेल बता देना कि आपका नेटिव लैंग्वेज कौन सा है और कौन कौन से लैंग्वेजेस आप जानते हैं। यहाँ से आप ऐड करके आप बता सकते हैं कि आप कौन-कौन से लैंग्वेज जानते हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें कि आप कौन से जानते हैं, फिर उसका लेवल बता दें कि आप कितना जानते हैं। फिर है वर्क एक्सपीरियंस में आपको बता देना कि आपने कौन-कौन से काम कर रखे हैं और यहाँ पर नीचे में सीवी आपको अपलोड कर देना। आपको एक सीवी बनाना पड़ेगा और उस सीवी को आप यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आ जाते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, अगर आपने कुछ दिया है सैट, टॉफल वगैरह, आप यहाँ पर पहले ऐड में आ जाएँ। यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने दिया है तो यहाँ पर ऐड में आ जाए और यहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम नेम, अगर आपने कुछ दिया है तो जीमेट, जेईई, ए लेवल, बहुत सारे एग्ज़ाम के यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर सैट दिया है, योस्ट, अगर आपने कुछ भी दिया है तो यहाँ से आपको दे देना है। एग्ज़ाम डेट बता देना है, ग्रेड आपने कितना वो बता देना है, कि कहाँ से दिया आपने और फिर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देना है। सोशल एक्टिविटीज़ में आपने जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह जितने भी हैं बचपन से लेके अभी तक की सारी चीज़ें लगा देनी है आपको और जितने भी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ आपने की हैं सारी चीज़ें बता देनी है। सर की एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पर एडिट पे जाना है और यहाँ पे बता देना कि आप क्या इससे पहले में गए हैं या नहीं, वो बता देना है। तो अगर गए तो हाँ, नहीं तो नहीं, या फिर अगर आप इसके बारे में आपको कैसे पता चला वो सारी चीज़ें आपको बता देनी है कि कैसे कहाँ से आपको मालूमात हुई। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप जब आप यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको देख लेना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सोशल एक्टिविटीज, टूर की एक्सपीरियंस, आपको यहाँ तक के सारी चीज़ें भर देनी है। माई एप्लीकेशंस में आपका स्टेटस रहता है और कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे कुछ भी भरना नहीं है। आपको यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन से डर के एक्सपीरियंस तक का आप यहाँ तक अप्लाई कर देंगे तो फिर आपको देख लेना है कि आपका चीज़ अगर येलो तक में भी है तो ठीक है, अगर रेड नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, येलो तक भी आपका आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ पे छोड़ा है, आपने कुछ छोड़ा है वहाँ पे। छोड़ा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आपका आपका जैसे येलो कहाँ पर आ सकता है तो मैं बता दूँ, जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस में आ सकता है, क्योंकि अगर आपने कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं डाला होगा तो आपका यहाँ पे येलो साइन आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस में कोई भी काम नहीं किया हुआ है, तो इससे कोई भी एप्लीकेशन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन पे आना है, अगर आपने कुछ भी एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तो यहाँ पर भी येलो दिखाएगा, तो इससे आपको घबराने की बात नहीं है। हाँ, वैसे ये सब में येलो नहीं आना चाहिए, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, क्योंकि ये सब आपके पूरे होने चाहिए। फिर उसी से जब आप ये पूरा अप्लाई कर देंगे तो फिर आपको आना है यहाँ होम पेज पर और यहाँ पे वो सारा आपके एप्लीकेशन को खुद ही वेरीफाई कर लेगा और उसको देख करके आपको स्कॉलरशिप के बारे में बता देगा कि कौन-कौन से स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे आपने जिस तरीके का एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपने दिया उस हिसाब का मेरा बता रहा है कि आप 2 ही चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, या तो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम या फिर आर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। ठीक है, उसी तरीके से मास्टर्स डिग्री वालों को, उसी तरह पीएचडी, फिर उसी तरीके से रिसर्च वाले को यहाँ पे बता दिया जाए।
तो मैं जो है अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर आर्ट्स स्कॉलरशिप, तो मैं किसी में भी चला जाता हूँ। जैसे मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सबसे पहली चीज़ें यहाँ पे मुझे मांगे है कि मुझे यहाँ पर आकर की सारी कंडीशन आपको पढ़ लेनी है। मैंने पहले से पढ़ रखी है, मुझे पढ़ने के बाद यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर सेव कर देना है। हाँ, सबसे पहली चीज अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंस चूज कर लेना है कि कम से कम कितना बोलता है। यू कैन चूज 12 इंफॉर्मेशन एंड डिपार्टमेंट एंड मोर। आप 12 डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं, ठीक है। 12 डिपार्टमेंट आप अपने तरीके से चूज कर सकते हैं, तो आप 12 डिपार्टमेंट आप चूज कर ले, आपको जो अच्छा लगता है वो। फिर आपके बाद अगला है लेटर ऑफ इंटेंट। कैसे चूज करना है वो भी बता दूं कि आपको यहाँ पे ऐड में जाना है। यहाँ पर आपको कोई सा भी अगर पसंद आ रहा है, जैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला जाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक ही यूनिवर्सिटी दिख रहा है, इस्तांबुल टेक्निकल, यहाँ पे आना है। फिर यहाँ पे लिस्ट में आने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है और ये यहाँ पे मेरा पहला प्रेफरेंस लग चुका है, जो कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा नहीं है। लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ इंटेंट में आना और यहाँ पर आपको मोटिवेशन लेटर लिख देना है। पहले यहाँ पे पढ़ लें कि तुर्की स्कॉलरशिप इज a highly competitive scholarship which annually receive more than 1,50,000 application all over around the world। 150 लाख, 1.5 लाख बच्चों का एप्लीकेशंस मतलब ये रिसीव करता है। तो ये जान ले कि कितने ज़्यादा कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप्स हैं, और इस साल तो मुझे लगता है कि इससे भी बढ़ने वाला है। तो आप जान लें कि मोटिवेशन लेटर आपको पूरे अपने चीज़ों को अच्छे से डिटेल में बता देनी है। कितना बताना है? मेरे ख्याल से इसमें 3000 वर्ड आप लिख सकते हैं, 3000 टू 2000 एटलीस्ट। तो आप देख लेना कितना लिखना। फिर यहाँ पर आपका है अगला इंटरव्यू लोकेशन, तो आपको इंटरव्यू लोकेशन बता देना है। पहले कंट्री आप डाल दे कौन सा, और फिर उसी हिसाब से सिटी। जैसे मैं का हूँ तो इंडिया डाल देता हूँ, और उसी हिसाब से एक ही है न्यू दिल्ली, तो मैं न्यू दिल्ली करके सेव कर दूंगा इंटरव्यू लोकेशन को। रेफरेंस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे रेफरी का नाम डाल देना है, ऐड में आना है और यहाँ पे नेम बता देना है कि किसको आप रेफर करना चाहते हैं। फिर सर नेम उसका, फोन, रेफरेंस इंफॉर्मेशन में आपको आ जाना है। फिर यहाँ पे आना है ऐड में और यहाँ से पहले नाम डाल देना है, फिर सर नेम, फिर फोन, फिर ईमेल, फिर कंपनी और इंस्टीट्यूशन नेम, फिर टाइटल और पोजीशन, किस पोजीशन पे रेफरेंस लेटर आपको वो रेफरी के द्वारा मंगाकर आपको इसमें लगा देना है। फिर ये एक और स्कॉलरशिप है, ज्वाइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर आप इसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जा करके यस पे क्लिक कर दें और आईएसडीपी के साइट पे जा करके, या फिर यहीं से क्लिक हियर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप, ये भी एक है। तो मैं इसके बदले में भी एक बता दूंगा, एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं उसमें आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से कि आईएसडीपी में कैसे अप्लाई करना है। वैसे आईएसडीपी के अभी अप्लाई ना नहीं आया, मतलब अभी एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेट नहीं आई है, तो जब आएगा तो मैं उस पर वीडियो, तो आपको अगर नहीं करना है तो आप इस पे नो पे करते, अगर करना चाहते हैं तो यस पे करते। उसके बाद ये आपका पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और फिर यहाँ समरी ऑफ एप्लीकेशन पे जाकर के सबमिट कर देना। तो ये अभी मेरा नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मेरा नहीं हुआ है। तो जब हो जाएगा तो समरी ऑफ एप्लीकेशन भी खुद ब खुद खुल जाएगा और यहाँ पे मैं जाकर दूंगा। तो बस इस आपको इतना काम करना है कि सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर तुर्की एक्सपीरियंस तक आपको पहले पूरी डिटेल के साथ अच्छे से अप्लाई कर देना है और एक-एक चीज़ों को बारीकी से देखकर समझ कर करना है, क्योंकि ये हाईली कॉम्पिटिटिव है और बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है। तो आपको बहुत ही ध्यान से और टाइम लगा कर करना है। और मोटिवेशन लेटर के लिए मैं कहूँगा कम से कम आप 10 से 15 दिन टाइम लें और आराम से सोच समझ कर लिखें, जो भी लिखना चाहते हो पूरी डिटेल के साथ लिखें। आप अपना पूरी चीज़ों को बताएँ कि मैं कैसे, कहाँ कहाँ से आता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आप समझ लीजिए सर, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो होप यू गाइस कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी, और जिसको भी ये बातें समझ में नहीं आई, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आकर के आपको बताने की कोशिश करूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन।